हमारे सिलेबस में घनानंद कवित्त के 1 से 50 तक पद हैं। ये 31वां पद है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। तब वह मीन्स हुए या होकर, सहाय मीन्स सहायक, कैसे धो सुहाई क्यों कर अच्छी लगी, रस जल या प्रेम, अंतर हृदय, अनंग कामदेव, विषाद वेल दुख की बेल, बय मीन्स बोकर, निगोड़े एक तरह की गाली जिसके पैर ना हो, गोहन साथ, विजयी मन को जीत कर, पीर भीर पीड़ाओं की भीड़, हेली सखी मन भावन मन को अच्छे लगने वाले प्रिय। प्रसंग है कि जो नायिका है प्रिय की निष्करुण वृत्ति का वर्णन कर रही है। संयोग अवस्था में सभी स्थितियां सुखदायक थीं, परंतु वियोग अवस्था में तो प्राणों पर आवनी बनी है। विरह में कोई साथ देने वाला नहीं है, अकेले ही कष्ट भोगना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है कि प्राण पहले ही निकल गए होते। अब ये प्राण प्रिय की विरहजन्य वेदना सहन नहीं कर पा रहे हैं। पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद ये आपको लिखा हुआ वीडियो के एंड में मिल जाएगा। व्याख्या है, हे सखी, मिलन की स्थिति में प्रिय प्रेम में साथ देने वाले सहायक बनकर आए थे। फिर न जाने उन्हें ऐसी बातें कैसे अच्छी लगीं, कैसे धों सुहाई, मतलब उन्हें ऐसी बातें कैसे अच्छी लगी कि सब सुख संग ले वियोग दुख दे चले, कि सारे सुखों को संग ले गए और मुझे वियोग का दुख देकर चले गए। केवल विरह का दुख मुझे देकर वियुक्त होकर यहाँ से चले गए। उन्होंने संयोग अवस्था में मेरे शरीर के अंग अंग को प्रेम रस से सींचा था। सींचे रस रंग अंग अंगनी अनंग सौंपे, मतलब मेरे अंग अंग को प्रेम रस से सींचा था। अब अंतर में विषम विषाद वेल वे चले। अब उन्हीं अंगों को अपने पास न रखकर कामदेव को सौंपकर मेरे हृदय में विषम विषाद की बेल बोकर वे अन्यत्र चले गए। क्यों धो ये निगोड़े प्राण जान घन आनंद के, गोहन न लागे जब वे करी विजय चले। पहले संयोग अवस्था में जो रंग रस मेरे प्रत्येक अंग को सींचता था, वही अब दुख की बेल को सींचने लगा है। पहले ये प्राण उसके विरह में छटपटा रहे हैं, परंतु ये निगोड़े प्राण घन आनंद के घन प्रिय सुजान के साथ तब न जाने क्यों नहीं गए, जब वे मुझे परवश करके यहाँ से जाने लगे। भाव यह है कि नायिका ऐसे विरह वेदना में तड़प रही है। वह कहती है कि प्रियतम के विरह में मेरे प्राण उसी समय निकल जाने चाहिए थे। अति ही अधीर भई पीर भीर घेर लई, हेली मन भावन अकेली मोहि के चले। अब कहती है कि प्रियतम के विरह में मेरे प्राण उसी समय निकल जाने चाहिए थे। अब तो विरह जन्य पीड़ा की भीड़ ने मुझे घेर लिया है। अब तो जो विरहजन्य पीड़ा है उसकी पीड़ा की भीड़ ने मुझे घेर लिया है और मैं अत्यंत अधीर हो रही हूँ। हे सखी, मेरे प्रिय दुखों की भीड़ से घिरी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हेली मीन्स सखी या सहेली, मन भावन मीन्स मेरे प्रिय, अकेली मोही कह चले, मुझे अकेली छोड़कर चले गए हैं। यह घनानंद कवित्त का 32वां पद। शब्दार्थ, रोम रोम रसना
लय, रसना मीन्स जीव, गिरा, गिरा मीन्स वाणी, तौ, तो भी, निवरे, ने मैन आरतें, निवरे ने मीन्स चुक नहीं सकती, मैन आरतें कामजन्य इच्छाएं, दीन, दिन दीन, दिन प्रतिदिन, दई, दैव, विष भूयो, विष से बुझा हुआ, मारते, मारते हो, दरस, दर्शन, सुरस, मधुर जल, भांवरे, चक्कर काटता रहता हूँ, फिर ये निराश मोह क्यों धो यों वे द्वारते, इस प्रकार कर निराश करके मुझे अपने द्वार से क्यों लौटाते हो, क्यों लौटाते हैं। तय, तय मीन्स तूने। प्रसंग समझते हैं। यह कवि घनानंद का प्रियतमा सुजान के प्रति कथन है। सुजान ने न जाने क्यों घनानंद को अपने द्वार से ठुकरा दिया है, उसके प्रेम की उपेक्षा कर दी है। इसी बात का चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या। रोम रोम रसना वै लहे जो गिरा के गुण, तऊ जान प्यारी निवरे ने मैन आरतें। हे प्रिय सुजान, मेरी कामजन्य अत्यंत प्रबल लालसाएं इतनी अधिक हैं कि यदि रोम रोम में मेरे जीभ हो जाए और बोलने की शक्ति मिल जाए और शरीर के सभी रोम उन इच्छाओं को वर्णन करना चाहें तो भी वे इतनी अधिक हैं कि उनका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भाव यह है कि लालसाएं अनगिनत होने के कारण वो वर्णनातीत हैं। ऐसे दिन दीन पे दया ने आई, दई तो ही विष भूयो, विषम वियोग सर मारते, दरस सुरस प्यास भामरे भरत रहो, फिर ये निराश मोही क्यों धो यों वे द्वारते। हे प्रिय, निरंतर दुखी दीनहीन अपने प्रिय पर तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई, जो इस पर विरह रूपी विष में बुझा हुआ वाण हृदय में मार कर तुम चले गए। मैं तुम्हारे दर्शन के मधुर जल से प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे द्वार पर बार बार चक्कर लगाता रहा हूँ और मुझे तुमने द्वार से न जाने क्यों निराश लौटा दिया। जीवन आधार घनानंद उदार महा, कैसे अनसुनी करो चातिक पुकारते। कहने का मतलब है, घनानंद कहते हैं कि तुम तो मेरे जीवन की एकमात्र आधार हो, स्वभाव से भी उदार मना हो, फिर भी तुमने अपने इस चातक की व्याकुल पुकार को सुनकर भी क्यों अनसुना कर दिया। इसमें विशेष टिप्पणी में हम इसमें लिखेंगे, कवि ने अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रदान की है। पीड़ा की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। दूसरा, रूपक, अनुप्रास और श्लेष आदि अलंकारों से काव्य सौंदर्य द्विगुणित हो उठा है। यह घनानंद कवित का 33वां पद है। हमारे सिलेबस में 1 से लेकर 50 तक के पद शामिल किए गए हैं। चलिए शुरू करें। पहले शब्दार्थ। चातिक मीन्स चातक, चूहल हंसी मजाक करने वाला, चहुं ओर चारों ओर, चाहे चाहता है, सूरे सूरवीर के समान, पनपूरे दृढ़ प्रतिज्ञ, अमी अमृत है, विचारणी विचार करना, ज्योति जाल, ज्योति जाल मीन्स ज्योति का समूह, तमी मीन्स अंधकार, रमी रमी मीन्स रमना, आही आही मीन्स है, कहा क्या। तो सबसे पहले हम प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत कवित्व में कविवर घनानंद ने
प्रेमी के एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया है। प्रिय चाहे प्रेमी की ओर प्रवृत्त हो अथवा न हो, परंतु प्रेमी उसके प्रतिकूल आचरण पर भी उससे प्रेम करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए प्रिय एक ही है। भले ही प्रिय के लिए प्रेमी अनेक हैं, यहाँ प्रेमी ने अपने प्यार की दृढ़ता का आख्यान किया है। इसके लिए उसने पपीहे का, कमल का और चकोर के उदाहरण दिए हैं। व्याख्या करते हैं। चातिक, चातिक मीन्स चातक, चुहल, हंसी मजाक करने वाला। चहूँ और चाहे स्वाति ही को, सूरे पनपूरे जिन्हें विषम सम अमी है। हे प्रियतम, विनोदी चातक प्रत्येक स्थिति में सर्वत्र स्वाति नक्षत्र के जल की ही कामना करता है। जो विनोदी चातक होता है वह प्रत्येक स्थिति में सर्वत्र स्वाति नक्षत्र के जल की ही कामना करता है। स्वाति नक्षत्र में आकाश से जो पानी बरसता है उसी को ही ग्रहण करता है। उसके लिए सूर्य पनपूरे, वह शूरवीर के समान दृढ़ प्रतिज्ञ है। उसके लिए अन्य जलों की बात या अन्य जल की बात करना अमृत भी विष तुल्य है। उसके लिए अन्य तरीके से जो जल प्राप्त करे वह विष के समान होता है। को छोड़कर वह अन्य किसी भी पेय को ग्रहण नहीं करता है। प्रफुल्लित होत भान के उदोत कंजपुंज, जब सूर्य उदय होता है, प्रफुल्लित होत भान, सूर्य उदय होता है, तब जो कंजपुंज, कमल के जो पुष्प के समूह हैं वो उदित होते हैं या फूल खिलते हैं। ताविन विचारन ही ज्योति जाल तमी है। उसके बिना, किसके बिना? सूर्य के बिना कोई भी ज्योति पुंज कमल के लिए अंधकार के समान है। अर्थात कमल समूह सूर्य के उदित होने पर विकसित होता है। यदि सूर्य दिखाई न दे तो उन बेचारे कमलों के लिए चाहे कोई ज्योति समूह क्यों न हो, अंधकार स्वरूप ही प्रतीत होता है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे घन आनंद, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। हे प्रिय घनानंद, मेरी भी वृत्ति कुछ इसी प्रकार की है। आप मुझसे प्रेम करें अथवा न करें, फिर भी विषम प्रेम की रीति मेरे शरीर के रोम रोम में समाई है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे घन आनंद, कहने का तात्पर्य है, हे घन आनंद, कहते हैं कि हे प्रिय, आप चाहे मुझे चाहो या ना चाहो, लेकिन मेरी जो प्रीति है वो तो विषम प्रीति है। समप्रीति का मतलब वो एक दूसरे को चाहना, विषम रीति का मतलब एक चाहता है लेकिन दूसरा नहीं चाहता है। तो आप मुझे चाहें या ना चाहें, मेरे प्रेम की तो विषम प्रेम रीति है। मैं आपके प्रति सदैव प्रवृत्त होता हूँ, लेकिन आप मेरी ओर उन्मुख नहीं होते तो मेरी ओर से विषम प्रेम की रीति सदैव ऐसे ही बनी रहेगी। मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आहे, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है। मेरे लिए तो तुम एक ही हो। मोहि तुम एक, तुम्हें मौसम अनेक आहे, कहने का तात्पर्य मेरे लिए तुम एक हो और मेरे जैसे तुम्हारे लिए अनेक हैं। जिस प्रकार चंद्रमा एक है और चकोर अनेक हैं, चंद्रमा को क्या भला चकोरों की कमी हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। कवि ने विषम प्रेम की अनन्यता का सजीव चित्रण किया है। ये आप टिप्पणी में लिख सकते हैं कि कवि ने विषम प्रेम की अनन्यता का सजीव चित्रण किया है। दूसरा है,
चातक, कमल, चकोर के उदाहरणों द्वारा कवि ने एकांगी प्रेम के उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया है। संख्या 34। जीवन हो जिए की सब जानत जान कहा कही बात जेतिए, जो कछु है सुख संपत्ति सोज सून नैसिक ही, हंसी दैन पे पये आनंद के घन लागे, अचंभो पपीहा पुकारते क्यों अरसइये, प्रीत पगी अखियन दिखाए के हाय अनीत सुदीठी छिपइये। शब्दार्थ देखते हैं। जीवन प्राण प्रिय, जिए हृदय, जानत हो जानते हो, कहा कही क्या कह कर, जेतइये बतलाऊं या जताऊं, सोच सामग्री नैसिक थोड़ा सा, अरसइये आलस्य कर रहे हैं, अनीति अनीति मीन्स अनीति अन्याय, दीठी मीन्स नज़र या दृष्टि। इसमें प्रसंग है, प्रिय ने प्यार भरी निगाह से प्रेमी को देखा है और उसके बाद उससे विमुख हो गया है। प्रिय के ऐसे निष्ठुर व्यवहार के लिए प्रेमी उसे उपालंब दे रहा है। इसमें उपालंब बताया गया है। प्रेमी प्रिय की विमुखता एवं उपेक्षा को अनुचित तथा अन्यायपूर्ण बताता है। इसी स्थिति का चित्रण कविवर घनानंद ने अपनी पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। इसकी व्याख्या है, जीवन हो जिए के सब जानत जान कहा कही बात जतइये। हे प्रिय, आप मेरे प्राण स्वरूप हैं। जीवन हो जिए प्राण स्वरूप हैं। आप ही के कारण मैं अब तक जीवित हूँ। मैं इससे कोई बात बनाकर नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप तो मेरे मन की बात या मन की संपूर्ण स्थिति से परिचित हैं। जो कछु है सुख संपत्ति सोज सु नैसिक ही, हंसी देन पे पये। जो स्वयं सुजान हो, मैं क्या अपनी बात कहकर उसे समझाऊं या मैं अपना कहकर उससे क्या बात बताऊं। मेरी तो सिर्फ यह विनती है। मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आपकी थोड़ी सी मधुर मुस्कान पाने की जो मेरे मन में लालसा है, आपके तनिक मुस्कुराकर दर्शन देने से मेरे लिए जो सुख सामग्री हो सकती है वही मुझे प्राप्त हो जाती है। अर्थात आपके जो मुस्कुराकर दर्शन देना है यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और जो कुछ मुझे चाहिए सिर्फ इसी से प्राप्त हो जाता है। आनंद के घन लागे अचंभो पपीहा पुकारते क्यों अरसइये। जब आप आनंद की वर्षा करने वाले बादल हैं, आनंद के घन मतलब आनंद की वर्षा करने वाले बादल हैं, तो फिर मुझे आपकी उपेक्षा विमुखता में अत्यधिक आश्चर्य होता है। पपीहा पुकारते क्यों अरसइये। पपीहे की दीन पुकार से आप बादल होकर आलस्य क्यों कर रहे हैं। वर्षा करके उसकी चिर पिपासा शांत क्यों नहीं कर देते, अर्थात आप दर्शन क्यों नहीं दे देते। प्रीत पगी अखियन दिखाए के हाय अनीत सुदीठ छिपइये। पहले तो प्रीत पगी प्रेम से पगी हुई अखियन आँखों को दिखा करके, पहले तो आपने स्वयं प्रेम में पगी हुई आँखें दिखाकर मेरा मन हर लिया और अब हाय अनीत सुदीठ छिपइये, अपनी दृष्टि मुझसे छिपाते फिरते हो। हाय, ये सर्वथा अनीतिपूर्ण है जो आप कर रहे हो कि पहले तो आपने प्रीति से पगी हुई या प्रेम में पगी हुई आंखें मुझे दिखाई, अब मुझसे नज़रें छिपाते फिर रहे हो, तो यह तो अनीतिपूर्ण है। इसमें आप विशेष में व्याख्या में विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। कवि ने संयोग एवं वियोग श्रृंगार के अंतर्गत हृदय की विभिन्न स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं प्रभावी चित्रण किया है। अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। तीसरा है लाक्षणिक सौंदर्य और
बोध के परिचायक मुहावरों के प्रयोग भी द्रष्टव्य हैं। यह है घनानंद कवित्त का 35वां पद है। पहले शब्दार्थ देखते हैं। चोप, चाह या लालसा, चाव, उमंग, चाहत ही, देखते ही, सुषमा, प्रकाश या सौंदर्य रूपी प्रकाश, मुख सुधाधर, मुख रूपी चंद्रमा, पूरे मीन्स पूर्ण, विधि मीन्स प्रकार, बंधनी बंधन, सुक्षो भली भांति कस गया, ने उक्षो निकल न सका, अनंग दल चूरे काम की सेना से चूर चूर हुआ, भंवे घूमता है, भटू हे सखी, पात मीन्स पत्ता, बधूरा बवंडर, पात वह पत्ते की तरह या पत्ते की तरह होकर उड़ता ही रहता है। अब प्रसंग देखते हैं इसका। ये प्रस्तुत प्रसंग घनानंद कवित्त का है। इसमें प्रिय के पूर्वानुराग के अवसर पर प्रिय के जो दर्शन हुए उन्हें देखकर मन की क्या दशा हुई थी और अब विरह में क्या दशा हो गई है, इसी बात का सजीव चित्रण किया है। प्रिय के कमनीय सुडौल अंगों को देखकर उसकी सुंदरता में वह डूबा हुआ और चंचल मन की कामनाओं ने उसे घायल कर दिया है। प्रिय का सुंदर मुख देखकर वह अवाक रह गया है, चेहरा देखकर अवाक रह गया है और जूड़े को देखकर उसमें पूरी तरह बंध गया है। और अब ये हाल है उसका कि पत्ते की तरह बवंडर में गोल गोल घूमता फिरता है। तो व्याख्या देखते हैं। चोप चाह चवनी चकोर, भयो चाहत ही, सुषमा प्रकाश, मुख सुधाधर पूरे को। हे प्राणप्रिय सुजान, आनंद के घन संयोग अवस्था में उमंग तथा कामना से युक्त होकर आपके मुख चंद्र के सौंदर्य प्रकाश को देखते ही मेरा मन चकोर हो गया। कहा कहो कौन कौन विधि को, बंधनी बध्यो सुक्षो ने उक्षो, बनाव लखी चूरे को। इस पद में कवि कह रहे हैं, घनानंद जी कह रहे हैं, हे प्रिय सुजान, आपका ये जो जूड़े का बनाव देखकर न मालूम किस प्रकार के मैं विभिन्न बंधनों में बंध गया हूँ। ये बंधन कसते ही रहते हैं। सुक्षो ने उक्षो, कसते ही रहते हैं ये बंधन। इनमें से निकलना या बंधन से मुक्त हो सकना मुश्किल लगता है। मुखमंडल की तो बात ही क्या कही जाए। जाही जाही अंग पर्यो, जिस जिस अंग पर मेरी दृष्टि पड़ी, ताही गरी गरी सरयो, उसी उसी अंग को देख कर मन उसमें गड़ गया। मतलब जिस जिस अंग पर दृष्टि गई उसमें मेरा मन गड़ गया। प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने के बाद यह बेचारा कामदेव की सेना से ऐसा चूर चूर होता है कि इसका बल ही हर लिया हो। हर्यो बल बापरे अनंग दल चूरे को। कामदेव की सेना से इसका बल इस प्रकार चूर चूर हुआ है कि इसमें बल बचा ही नहीं है। अब बिनु देखे जान प्यारे यों घन आनंद, मेरे मन भवें भटू पात वे बधूरे को। अब तुम्हें बिना देखे जब वियोग अवस्था में हूँ तो मेरा मन, हे प्रिय सुजान, जिस प्रकार एक पत्ता होता है, भटू पात व बधूरे को, पात पात मीन्स पत्ता, बधूरे को मीन्स बवंडर में, जिस प्रकार एक पत्ता बवंडर में गोल गोल घूमता रहता है, उसी प्रकार मेरा मन, मेरो मन भवें, मेरा मन भी इसी तरह तुम्हारे ही ख्यालों में घूमता रहता है। तुम्हारे विचार को मैं भूल नहीं पाता हूँ, अर्थात मेरा मन कहीं और जाने को तैयार होता ही नहीं है या किसी कार्य और दूसरे कार्य में नहीं लगता है।